Hello, welcome to our YouTube channel Helping Hands, and today's our topic is aldol condensation and starts from the aldol condensation. First of all, this is not a name reaction. ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है जैसे कि केमिस्ट्री में होती है. उसके बाद में जो एल्डोल है वो बेसिकली एल्डिहाइड और एल्कोहल को के एल्कोहल एक ही कंपाउंड में होते हैं, उसे एल्डोल ग्रुप कहा जाता है. उसके बाद में कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं. पहला कि अल्फ़ा हाइड्रोजन उसमें नहीं होना चाहिए. उसके बाद में इनोलाइजेबल एल्डिहाइड या कीटोन होने चाहिए वो. और ये कुछ बेस हैं जिनकी प्रेजेंस में ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन. फिर रिएक्शन की बात करें तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस 2 moles ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. बेसिकली जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की होती है, परंतु उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए. तो पहले यहाँ पर हम 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड ले रहे हैं जो कि एसिटाल्डिहाइड है, और ये डाइल्यूट एक्वस NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल बना रहा है. बेसिकली ये जो कंपाउंड है उसे हम एल्डोल कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंस है, और इसे एल्डोल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. और ये होता है इससे इसमें कंडेंसेशन, तो इसे पूर्ण रूप से एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं. तो ये एल्डोल है, उससे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है. उसके बाद में मैकेनिज्म की बात करें तो ये 1-2 मोल है यहाँ पर, तो 1 मोल यहाँ पर हम ले लिया. अब मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें 2 मोल है यहाँ पर. 1 मोल ये रहा. इसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, जैसे कि इस पृष्ठ पर दिखाया हुआ है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट. तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो ये जो हमने डाइल्यूट NaOH लिया था उसकी प्रेजेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और ये इनोलेट आयन फॉर्म कर लेता है. और ये इनोलेट आयन जो हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया. तो ये जो आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. और जब ये 2 मोल है तो 1 मोल ये रहा, तो ये इससे रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो ये इस पर रिएक्ट करेगा. ये जब इस पर रिएक्ट करेगा तो इस पर रिएक्ट करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इस पर रिएक्ट करेगा, तो ये जो चार्ज है ये इस पर आ जाएगा और फिर ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. ये CH2 CH2 CHO CHO CH3 और ये का फॉर्म हो जाएगा. और फिर H2O जो है डाइल्यूट NaOH लिया. डाइल्यूट जहाँ शब्द आ गया मतलब वहाँ पर H2O कहीं ना कहीं रहेगा. तो ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन ये OH- ले लेगा और OH- निकल जाएगा और HOH जो भी है वो इसके ये एल्डोल फॉर्म कर देगा. ठीक है, ये एरा एल्डिहाइड ये रहा एल्कोहल, तो ये एल्डोल फॉर्मेशन हो गया. अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर ये न लिख के ये लिख दें तो ये H2O बाहर निकल जाता है और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है. तो अब बात करें तो एक एक रिएक्शन होने के लिए कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए. एक तो ये हाइड्रोजन एंड एक ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन. मीन्स यदि पूर्ण रूप से रिएक्शन करने पर कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, सो थैंक यू.